रमन के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। रमन कारपेंटर का काम किया करता था और इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। उसके घर में एक बड़ा भाई भी था, निखिल, और उसकी धर्म पत्नी भी थी, वीना। इस तरह परिवार में कुल 4 लोग थे, रमन की माँ, भैया, भाभी और निखिल। आज रमन को अपने काम पर जाने में काफी देर हो गई थी। अरे भाभी, जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे, काफी देर हो गई है। आज तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। हाँ अमन भैया, बस मैं नाश्ता ही लगा रही हूँ। तभी वहाँ पड़ोस वाली सीमा आंटी आ जाती हैं। अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है नाश्ते में? मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा तुमसे मांग लूं। हाँ आंटी, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ आपको। आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। रमन जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर से निकल जाता है। रमन अपनी बाइक से जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वो लड़की कुछ परेशान लग रही थी, तो रमन ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे कहा, अरे मेम साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँ। यहाँ आसपास कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ और कल ये गाड़ी रिपेयर करवा के मैं आपके घर भिजवा दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन ने कुसुम को उसके घर तक छोड़ दिया। आज शाम तक गाड़ी रिपेयर करवाकर उसके घर छोड़ने के लिए गया। अरे रमन, अंदर आ जाओ। फिर रमन और कुसुम ने साथ बैठकर कॉफी पी। अब कुसुम और रमन की मुलाकात बार बार होने लगी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुसुम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बहुत अमीर घर की लड़की हो। अब हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। नहीं रमन, बल्कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब। तुम मन के बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन गुजारना चाहती हूँ। कुसुम ने अपने घर वालों को जैसे तैसे करके मना लिया और दोनों की शादी हो गई। अपने ससुराल में आई तो उसने देखा कि उसका घर बहुत छोटा है। तभी वहाँ पर पड़ोस वाली रीमा आंटी भी आ गई और बोली, अरे मेरे घर दाल खत्म हो गई थी, वही लेने आई थी। वैसे बहू, हमारा घर पसंद आया कि नहीं? सुना है तुम बहुत बड़े घर की हो। ऐसी कोई बात नहीं है, घर बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। कुसुम अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। एक दिन कुसुम किचन में काम कर रही थी। भाभी, मुझे रोटियां बनानी नहीं आती, क्या प्लीज आप रोटियां बना लेंगी? देवरानी जी, तुम्हें तो कुछ भी बनाते नहीं आता। बड़े घर से जरूर हो, लेकिन ये बड़ा घर नहीं है, यहाँ तो सब कुछ करना ही पड़ता है। अरे बहू, मेरे घर आज तेल खत्म हो गया है, थोड़ा मिल जाएगा क्या? वैसे छोटी बहू से खाना बनाना आता है या नहीं? आता है ना आंटी। आप बैठे, मैं आपको तेल देती हूँ। इसी तरह वीना उसे बार बार अमीर होने के ताने देते रहती थी, लेकिन कुसुम कुछ नहीं कहती थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है, रमन की माँ ने देखा कि घर से बहुत सारी चीजें गायब थी। अरे कुसुम बहू, तुमने देखा घर से काफी सारी चीजें गायब हो रही है, शायद कोई चोरी कर रहा है। हाँ माँ जी, मेरे कमरे से भी बहुत सारी चीजें गायब हैं, पर समझ ही नहीं आता कि चोरी कौन कर सकता है। फिर एक दिन रमन गुस्से में अपने कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, मेरे कमरे से पैसे गायब हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। आखिर कौन ले रहा है ये पैसे? रमन ऐसा बोल ही रहा था, तभी वहाँ पड़ोस की रीमा आंटी आई और बोली, अरे बेटा, मैं तो थोड़ा जीरा लेने आई थी, वो उपमा में तड़का लगाना है ना, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हुए जा रहे हो? क्या बताऊं आंटी, घर से सामान चोरी हो रहा है। अच्छा, ये बात तो अच्छी नहीं है बेटा, तुम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कहकर वो चली गई। सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी कुसुम को अचानक एक आइडिया आता है और वो अपने पति से कहती है, क्यों ना हम घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दें, इससे हमें चोर का भी पता चल जाएगा। फिर कुसुम ने सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए अपनी शादी में मिली हुई अंगूठी बेच दी
शाम को पड़ोस वाली रीमा आंटी शक्कर लेने के बहाने आई। कुसुम ने उन्हें शक्कर लाकर दे दिया, फिर वो चली गई। बाद में सीसीटीवी कैमरा चेक करने पे पता चला कि चोर वही थी। कुसुम, तुम अमीर घर की बेटी नहीं बल्कि दिल से भी अमीर हो। आज तुमने अपनी बुद्धिमानी और अपने त्याग से हमारे घर का बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं तुमसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता और मैंने कोई त्याग नहीं किया बल्कि अपनों की मदद की है और ये तो मेरा फर्ज था। और सभी लोगों ने उनका आना बंद कर दिया और कुसुम का धन्यवाद किया। इसी तरह कुसुम ने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर।